के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि आरी में जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के दास आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं हरि चरणों में शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे राधा रमण तेरी आरती गाओ। राधा रमण तेरी आरती गाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी बांके बिहारी तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ध्यो हो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वैः देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं महा ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदागर्वाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालवस्महि बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरेभिर्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानिजः पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले बालकृष्णचन्द्रलाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय व्यासदेव भगवान की जय। आइए सभी से प्रार्थना है अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रवेश करते हैं आज कथा का प्रथम सत्र प्रथम दिवस और व्यास जी की सुंदर वाणी के द्वारा आज कथा का श्रवण हम लोग करें और सभी से प्रार्थना शांतिपूर्वक आज की बैठ कर कथा का आनंद लीजिए। जय श्री राधे जय श्री श्याम। चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय यम प्रजन्तमनुपेत्मपेतृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तर्वोमिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रिये। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।
अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकोदा जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को श्याम हरित दुति होय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु शत्रुनाम बपुए पद वंदन किए शत विघ्न पद वंदन किए शत विघ्न वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। आनंद कंद जुगल जोड़ी सरकार हमारे भगवान के श्री चरणों में बैठ करके आप परम सौभाग्यशाली हैं कि निरंतर दूसरे वर्ष में हम यहाँ नॉर्थेक्स के प्रांगण में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, ये कथा प्रारंभ करने से पहले उन अलाधनी शक्ति ईश्वर जी का ध्यान करें, ईश्वर जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को प्रारंभ करेंगे। और मेरी प्रार्थना है कि आप अगर वास्तव में कथा सुनने के लिए आए हैं तो जितनी देर तक आप कथा प्रांगण में बैठे हैं कृपा करके अपने मोबाइल की तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि संसार के ये सारे काम तो होते रहते हैं और चलते रहेंगे, लेकिन भागवत कहती है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम
तदा भागवतम लभेत। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है इतने सहज में नहीं मिलती हमें। ना जाने हमारे कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की शरणागति मिली है। तो आइए बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ मिलकर के ईश्वर जी का ध्यान करते हुए मिलकर के तो सब प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करते हुए ये कहेंगे कि राधा रानी के चरणों में रहना है अब, राधा रानी के चरणों में रहना है अब, राधा रानी के राधा रानी के चरणों में रहना है अब, राधा जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे
श्री
वैष्णव संतों का परम धन। आनंद कंद वृंदावन के युगल चरणों में बैठ करके आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। कि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सागर में गोता लगाने के लिए जा रहे हैं। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप जा रहे हैं, उसकी महिमा को समझाने के लिए, उस शास्त्र की महिमा को समझने के लिए श्री वेदव्यास भगवान ने 5 विशेष प्रकार की बातें कही हैं। इस महापुराण को समझने के लिए 5 प्रकार से इस पुराण को समझाया है। जिन 5 बातों में सबसे पहली बात है चरित्र। पहला भगवान का चरित्र और दूसरा भगवान के भक्तों का चरित्र। भागवत का एक अर्थ होता है भगवान, और भागवत का एक अर्थ भक्त भी होता है। भागवत में वेदव्यास भगवान ने लिखा, भक्तानाम चरित्राणाम इति मद भागवत, कि जिस पुराण के अंदर भगवान के चरित्र के साथ साथ, भगवान की कथा के साथ साथ भगवान के भक्तों की कथा को विशेष स्थान दिया गया है। और हमारे जीवन में भी चरित्र का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में अगर हमारे जीवन में कभी कोई ऐसा क्षण आ जाए कि किसी कारणवश हमारा सारा धन चला जाए, तो घबराना नहीं चाहिए, किसी प्रकार से चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गया हुआ धन तो एक बार वापस आ सकता है। हम मेहनत करके, परिश्रम करके पुनः उस धन का अर्जन कर सकते हैं, धन को कमा सकते हैं। दूसरा है हमारे जीवन में हमारा ये पंचभौतिक शरीर। इस पंचभौतिक शरीर में अगर कोई रोग लग जाए तो फिर थोड़ी सी कमी आ जाती है जीवन में। धन गया, धन कमा सकते हैं, कोई रोग लग गया तो कुछ शरीर में कमी आ सकती है। अगर हमारे जीवन में हमारा चरित्र बिगड़ गया, हमारा कैरेक्टर बिगड़ गया, तो समझ लो जीवन में सब कुछ चला गया। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। जीवन में धन तो आता जाता है। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। हमें कोई ये समझाता नहीं है। हम जहां पर भी, जिस भी रास्ते पर जा रहे हो, अगर भगवान की कोई तस्वीर लगी हो, भगवान का चित्र लगा हो, भगवान का मंदिर कोई नजर आ जाए, बाहर सड़क से चलते हुए हम प्रणाम करके निकलते हैं, तो वो प्रणाम हम किसको करते हैं? चरित्र को। तो भागवत में वेदव्यास भगवान ने
भगवान के और भगवान के चरित्रों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। दूसरा है उपदेश। जिसको हम वचन भी कहते हैं। जीवन को सार्थक बनाने के लिए जैसे माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को कई सुंदर सुंदर कथाएं सुनाती हैं, कि बच्चों के अंदर सद्गुण उत्पन्न हो। उन छोटी छोटी कहानियों को सुनकर, उन उपदेशों को सुनकर, वैसे ही हमारा मन भगवान के चरणों में किस प्रकार से लगे, भक्ति का पुष्प हमारे जीवन में किस प्रकार से खिले, उसके लिए वेद व्यास भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमें दिए। तीसरा है रूपक। रूपक का अर्थ ये होता है कि किसी बात को समझाने के लिए, जैसे हम मॉडल बनाते हैं ना, किसी भी चीज को समझाने के लिए एक मॉडल बना दिया, मॉडल के सहारे समझाया गया ताकि समझ आसानी से आ जाए। उसी प्रकार से हमें बड़ी सरलता से समझाने के लिए कुछ रूपकों का भी प्रयोग किया गया है यहाँ पर। जैसे कि भक्ति नारद संवाद है। भक्ति नारद संवाद में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जो है ना, एक रूपक है। धर्म के साथ कली का जो वार्तालाप है, धर्म के साथ गाय का पृथ्वी का जो वार्तालाप है, वो एक रूपक है समझाने के लिए। ऐसे ही एक पुरंजन उपाख्यान, इस शरीर की क्या अवस्था है, किस प्रकार से ये शरीर कार्य कर रहा है, इसको समझाने के लिए पुरंजन उपाख्यान समझाया गया है। कि जो हम कथा सुन रहे हैं वो कथा बड़े सहज और सरल भाव से हमें समझ आ जाए, उसको कहते हैं रूपक। चौथा है गीत। भागवत में वेद व्यास भगवान ने गीत भी गाए। गोपियों ने भगवान की विरह में गोपी गीत गाया, वेणु गीत है। और भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद जो है उसको कहते हैं ऐल गीत। और पांचवा जो है ना, वो है भगवान की स्तुतियां। क्योंकि जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं ना, उस स्तुति से, उस प्रार्थना से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भीष्म पितामह ने भागवत के अंदर भीष्म स्तुति की, कुंती ने भगवान की स्तुति की। तो ये 5 विशेष प्रकार हैं इस भागवत कथा को समझने के लिए, सुनने के लिए, जो वेद व्यास भगवान ने बड़े ही सरल भाव से हमें समझाए। और श्रीमद् भागवत के अंदर पहले भागवत कथा को प्रारंभ नहीं किया गया। आज से 5000 वर्ष पूर्व वेद व्यास भगवान जब इस श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रकाशन करने लगे, तो वेद व्यास भगवान जानते थे कि कलिकाल के जीव होंगे ना, कोई भी सत्कर्म करने से पहले ये पूछेंगे कि इसका हमें फल क्या मिलेगा। इसलिए वेद व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा को लिखने से पहले 6 अध्यायों के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का महात्म्य लिखा। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा, कि जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए जा रहे हैं
उस पुराण को श्रवण करने की महिमा क्या है, सुनने की महिमा क्या है। वेद व्यास भगवान ने महात्म्य कथा प्रसंग के अंदर मंगलाचरण किया है। और देखो, हमें भी अपने जीवन में रोज मंगलाचरण करना चाहिए। और मंगलाचरण किसका किया जाता है? मंगलाचरण का अर्थ क्या है? मंगल है आचरण जिसका। और भगवान गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के अंदर चौपाई लिखी है कि मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अगर बिहारी। तो रोज प्रातः काल उठते ही, जैसे ही हम उठते हैं ना, उठते ही हमें सबसे पहले अपने पलंग पर बैठे बैठे अपने इन दोनों हाथों का दर्शन करना चाहिए। ऐसे दोनों हाथों को जोड़ करके, क्योंकि शास्त्र कहता है हमारे इन दोनों हाथों के अंदर लक्ष्मी भी है, ज्ञान को देने वाली सरस्वती भी है, और हमारे ठाकुर गोविंद भी हैं। और वेद व्यास भगवान ने इस श्रीमद्भागवत महापुराण के मंगलाचरण में लिखा कि सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद की महिमा भागवत में भगवान शंकर ने, देवताओं ने, ब्रह्मा जी महाराज ने दशम स्कंद के अंदर गाई है। और दशम स्कंद में गर्भस्तुति करते हुए ब्रह्मा जी महाराज जिस समय क्षीर सागर के तट पर सारे देवताओं के साथ उपस्थित हुए, उस समय ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। और भगवान की स्तुति करते हुए भगवान को सत्य कह करके पुकारा है कि सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिं निहतं च सत्य सत्यश्च सत्य मृतसात्र नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने भगवान को सत्य कहते हुए भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान की आराधना करते हुए, भगवान की वंदना करते हुए कहा कि प्रभु आप तो सत्य संकल्प हैं, आपका गुण, आपका कर्म, आपका धर्म, आपका स्वभाव, आपकी प्राप्ति का साधन, आप एक त्रिकाल आभारित सत्य हैं जो तीनों ही कालों में विद्यमान रहता है। जब ये संसार नहीं था ना, अगर कोई था तो केवल एक परमात्मा।
और जब ये संसार है तब भी अगर कोई शक्ति है तो एक परमात्मा की शक्ति है। और जब ये संसार नहीं रहेगा ना तब भी कोई रहेगा तो एक परमात्मा की शक्ति है। देवताओं ने कहा कि प्रभु आप त्रिकाल आबादित सत्य हैं, जिस स्थान पर आप नहीं है ना उस स्थान की कोई सत्ता नहीं है। जिस चेतन में आप नहीं है तो वो चेतन चेतन नहीं अचेतन हो जाता है। जिस आनंद में आप नहीं है वो आनंद निरानंद हो जाता है। हे प्रभु, आपके गुण कर्म स्वभाव आदि का अभेद संबंध जो है समझने के लिए आपका उत्तम श्लोक वाल्मीकि ने अपने रामायण ग्रंथ में लिखा कि यदि सत्य प्रतिज्ञं त्वं पितरं कुरुतुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम, यदि तुम सत्य प्रतिज्ञ हो ना तो अपने पिता को सद्धर्म से भ्रष्ट ना होने दो। भगवान राम ने जब ये सुना तो भगवान राम उसी समय चल करके अपनी विमाता के पास कैकेयी के पास गए और कैकेयी से बात करके अपने पिता के कहे हुए वचन के अनुसार वन जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन वन जाने से पहले भगवान मां कौशल्या से मिलने के लिए गए। उस समय कौशल्या जी को पता नहीं था कि राम वन जा रहा है। कौशल्या का मन तो इसलिए प्रसन्न था कि राम को राज्य मिलने वाला है, राम राजा बनने जा रहे हैं। भगवान श्री राम जब मां कौशल्या से मिलने के लिए गए तो आनंद के सागर में डूबी हुई मां कौशल्या ने राम को अपने हृदय से लगा लिया। और जिस समय राम जी को अपने हृदय से लगाया ना तो मां बड़ी प्रसन्न हुई। तो मां ने कहा कि बेटा, अब तो तू इस अवध का राजा बनने वाला है ना। भगवान ने जब अपनी माता के आनंद को जब देखा तो भगवान मन में विचार करने लगे, अगर मैं अपनी मां से ये कहता हूं कि मां मुझे तो वन जाना है, तो मेरी मां का जो आनंद है ना वो शौक के अंदर, दुख के अंदर बदल जाएगा। तो भगवान ने अपनी मां को दुखी ना देखते हुए, मां के दुख को समझते हुए, मां को आनंद देने के लिए, मां को सुख पहुंचाने के लिए बड़ी सावधानी से भगवान ने अपनी मां से कहा कि मां, मैं अपने पिता की ही आज्ञा का पालन कर रहा हूं कि पिता दीन मोहे कानन राजू। भगवान ने कहा, पिताजी ने मुझे कानन का राज्य दे दिया। भगवान तो मां से ये कह रहे हैं कि मां, पिता ने मुझे वन का राज्य दे दिया, मैं बन जा रहा हूं। लेकिन यहां कानन शब्द के भी दो अर्थ हैं। मां कौशल्या कानन शब्द का अर्थ लगाती है अवध को, कि दशरथ जी महाराज ने तो राम को अयोध्या का राज्य दे दिया है। लेकिन भगवान उस कानन का अर्थ लगाते हैं वन। भगवान चाहते हैं कि मेरी मां को किसी प्रकार से
कोई भी कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, क्योंकि भगवान का ये स्वभाव है। भगवान अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को अपने अनुकूल बना करके, जैसे भगवान अपने भक्तों को अपने अनुकूल बना करके अपने भक्तों को आनंद की अनुभूति प्राप्त कराते हैं, आनंद देते हैं। जब भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं तो भगवान अपने उस सच्चिदानंद, हाँ, आनंद प्रदान करने वाले नाम को जो है ना भगवान सार्थक करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। अब भगवान के यहां 3 कार्य बताए, विश्व को बनाना, उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। भगवान ग्वाल बालों के साथ वन में गौएं चराने के लिए गए। अब ब्रह्मा जी के मन में तो ये भाव है कि सारे मैं करता हूं। तो भगवान जिस समय ब्रज लीला कर रहे थे, उस ब्रज लीला के अंदर भगवान गोप बालकों के साथ, गौओं के साथ जब वन में विचरण करने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने आकर देखा तो ब्रह्मा जी को भगवान की लीला में मोह हो गया। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं उत्पत्ति तो मेरे द्वारा होती है, अपने आप को उत्पत्ति करता समझ करके ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे ग्वाल बालों को और गौओं को चुराया और ले जाकर के ब्रह्मलोक में रख दिया। 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में रहे और 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने कहा जरा ब्रज में देख करके तो आऊं कि ब्रज में क्या चल रहा है। जब 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ब्रज में आए ना तो क्या देखा, भगवान बड़े आनंद के साथ उन्हीं ग्वाल बालों के साथ और उन्हीं गौओं के साथ लीला कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी का तो पहले ये अभिमान क्षीण हो गया, अभिमान टूट गया कि उत्पत्ति करता मैं हूं। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि जिन भगवान की नाभि से मैं उत्पन्न हुआ हूं, वास्तव में विश्व को उत्पन्न करने वाले, विश्व का पालन पोषण करने वाले और विश्व को लय की ओर लेके जाने वाले केवल एक भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान नारायण ही है। ब्रह्मा जी के मोह को भंग करके भगवान ने इन तीनों कारणों के लिए ब्रह्मा जी को बताया कि मैं ही सृष्टि को बनाता हूं, इसका पालन करता हूं, फिर इसको लय की ओर लेकर जाता हूं। और तीसरा है तापत्रय विनाशः। 3 प्रकार के ताप हम सबको व्यापते हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। जो भगवान अपने भक्तों के अंदर सद्प्रवृत्ति का प्रकाश करते हैं तथा दुष्ट प्रवृत्तियों को उसका उन्मूलन करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के कार्य के लिए भगवान को मान अपमान की भी कोई चिंता नहीं रहती। भगवान केवल अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक रूप बना करके अपने भक्तों के अनुकूल बनते रहते हैं। कभी भगवान वाहरा रूप लेकर के आ जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, कभी भगवान कुर्म रूप बन करके आ जाते हैं, कभी भगवान नरसिंह रूप बन करके आ जाते हैं। तो अनेकों रूप धारण करके भगवान मान अपमान को सहते हुए भी भगवान का एक ही कार्य रहता है कि भक्तों का पोषण करना, अपने भक्तों को तीनों प्रकार के तापों को, भक्तों के तापों को नाश करना।
ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण को वेदव्यास भगवान कहते हैं। हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। श्री कृष्ण आए हुए। और दूसरा, वेदव्यास भगवान ने दूसरे श्लोक में अपने ही पुत्र सुखदेव का ध्यान किया कि यम प्रजनत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाम पुत्रेति तन्मय दया तरवोमिने दूतम सर्वभूतोदयं मुनिमानतोऽस्मि। उन भगवान सुखदेव का ध्यान किया। कौशिकी संहिता में और वाराह पुराण में भगवान सुखदेव के जन्म की कथा आती है। तो भगवान शंकर और मां पार्वती बैठे हुए थे। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपका मेरा जन्म बार बार होता है, तो क्या आपकी मृत्यु नहीं होती कभी? आपका जो एक बार जन्म हुआ। तो भगवान शिव ने कहा, हाँ पार्वती, मेरी मृत्यु नहीं होती। अब पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती? तो भगवान ने कहा, मैं अमर कथा का गान करता हूं, मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैंने इतने जन्म लिए और हर जन्म में इतना तप किया और एक ही बात बार बार मांगी कि अगर वर मिले तो भगवान शिव मिले, बस दूसरा और कोई वर नहीं चाहिए। और इतने जन्म लेने के बाद भी क्या मैं उस कथा को सुनने की अधिकारी नहीं बनी? भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं पार्वती, ऐसा नहीं है, तुम भी उस कथा को सुनने की अधिकारी हो। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा चलो हम आज आपको कथा सुनाते हैं, लेकिन पहले आप उठ करके बाहर जाओ और बाहर जाकर के ये देखो कि बाहर कोई जीव जंतु तो नहीं है ना, क्योंकि ये जो कथा मैं आपको सुनाऊंगा ना, बस केवल हम दो, आप और मैं, इस कथा को सुनेंगे। भगवान शंकर ने अपने आसन पर बैठे बैठे कैलाश पर 3 बार ताली बजाई, और जैसे ही भगवान शंकर ने 3 बार ताली बजाई ना, सारे कैलाश के जीव जंतु कैलाश को छोड़ करके चले गए, वीरान हो गया। पार्वती होकर बाहर गई, जाकर के गुफा के मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई, चारों तरफ कैलाश के देखा, कोई जीव जंतु नहीं। अब जैसे ही प्रवेश करने लगी तो क्या देखा? तोते का एक अंडा पड़ा हुआ मुख्य द्वार के ऊपर। पार्वती जी ने सोचा ये तो अंडा है, हाँ इसमें कोई जीव तो है नहीं, तो देख करके अनदेखा कर दिया और भगवान शंकर के सामने जाकर बैठ गई। भगवान शंकर ने कहा, देखो पार्वती, हम जब कथा सुनाएंगे तो हमारी तो समाधि लग जाएगी। अब तुम कथा सुन रही हो, इसका मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए तुम कथा सुनते सुनते ओम ओम शब्द का उच्चारण करते रहे। अब भगवान शंकर ने कथा प्रारंभ की और जैसे कथा प्रारंभ हुई और मां पार्वती बीच बीच में से ओम ओम शब्द की ध्वनि करने लगी। अब ओम ओम शब्द की ध्वनि और कथा को सुनकर वो जो तोते का विकलित अंडा पड़ा हुआ था ना, उसके अंदर प्राण संचार हो गया। तोते का बच्चा उसमें से निकला और जिस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान मां पार्वती को कथा सुना रहे थे ना, उसी वृक्ष के ऊपर आकर बैठ गए और आंखें बंद करके कथा सुनने लगे। अब 10वें स्कंद की कथा जब प्रारंभ हुई, भगवान का जन्म, भगवान बालकृष्ण का जन्म हुआ, तो जन्म तक की कथा तो बड़े आनंद से मां पार्वती ने सुनी और ओम ओम शब्द का उच्चारण करती रही। और वहीं भगवान शंकर के सिर के ऊपर बैठा हुआ तोते का बच्चा भी अमर कथा सुनता रहा। अब तोते के बच्चे ने क्या देखा
कि जैसे ही एकादश स्कंद की कथा प्रारंभ हुई तो मां पार्वती को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो ओम ओम कहना। अब उस तोते के बच्चे ने सोचा कि अगर मां पार्वती तो ओम करना बंद कर दिया है, ओम कहना बंद कर दिया है, और अगर अब भगवान शंकर के कानों में ओम शब्द नहीं जाएगा तो भगवान की समाधि खुल जाएगी और कथा बीच में ही रह जाएगी। अब उस तोते के बच्चे ने आंखें की बंद, कथा सुनने की लालसा से ओम ओम शब्द का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, अब मां पार्वती ने कहा कि प्रभु देखो ना, आपने कितनी सुंदर भगवान के जन्म की कथा सुनाई, लेकिन उसके बाद आपने कथा सुनानी क्यों बंद कर दी? तो भगवान समझ गए कि मैं तो पार्वती को कथा सुना रहा था, लेकिन पार्वती जो है ना ये नींद का आनंद ले रही थी। अब जैसे ही भगवान शंकर ने ये सुना तो भगवान शंकर मन में विचार करने लगे, अगर पार्वती सो गई थी तो ये ओम ओम शब्द कौन कह रहा था? इसका अर्थ यहाँ पे कोई और है ना। तो जैसे ही भगवान शंकर ने देखा तो भगवान शंकर के सिर के ऊपर पेड़ की डाल पर वो तोते का बच्चा बैठा, आंखें बंद करके ओम 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 शब्द का उच्चारण कर रहा। जैसे भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मार दूंगा, क्योंकि इसने मुझसे मंत्र की दीक्षा नहीं ली। अदीक्षित होने के कारण मैं इसको मार दूंगा। तो भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उस तोते के बच्चे को मारने के लिए फेंका। अब जैसे ही तोते के बच्चे ने देखा त्रिशूल मेरी ओर आ रहा है तो डर के मारे उड़ गए। और सब में प्राशन आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे वेदव्यास भगवान की पत्नी पिंगला देवी, जाबली नाम के एक ऋषि हुए हैं, उनकी बेटी थी। स्नान करके जैसे ही बाहर आई, बालों को सुखा रही थी अपने आश्रम में बैठ करके, और उसी समय उबासी आ गई, जमाई ले। और जैसे ही मुख खोला जमाई लेने के लिए तो वो तोता तो अब अमर कथा सुन चुका था ना, तो तोते ने वायु का रूप बनाया और सीधा बिटका देवी के गर्भ में 12 वर्षों तक वेदव्यास भगवान की पत्नी के गर्भ में बैठे रहे। और वेदव्यास भगवान ने क्या देखा, एक दिन पत्नी के गर्भ से वेद ध्वनि हो रही है। वेदव्यास भगवान ने कहा कि बेटा तुम अपनी माता के गर्भ से बाहर आओ। तो उसी समय अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, यदि मैं बाहर आऊंगा तो भगवान का त्रिशूल जो है ना वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मार देगा, क्योंकि मैंने बिना दीक्षा के कथा सुनी। यदि भगवान श्री कृष्ण 3 बार स्वयं कहें कि हे पुत्र शुक तू माता के गर्भ से बाहर आ, तो मैं बाहर आऊंगा। वेदव्यास भगवान गए, द्वारिका में जाकर भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने वहीं द्वारका में बैठे बैठे कहा कि पुत्र शुक तू माता के गर्भ से बाहर आ, मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी, नहीं व्यापेगी, नहीं व्यापेगी। जैसे ही भगवान ने 3 शब्द कहे तो उसी समय सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। जन्म लेते ही जो निर्विकार, माया का स्पर्श जिनसे नहीं हो सका, 12 वर्ष की आयु में माता के गर्भ से निकले और गर्भ से निकलकर सीधा वन की ओर दौड़ पड़े, और पीछे पिता वेदव्यास दौड़ रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, बेटा शुक रुक तो सही, ए बेटा शुक रुक तो सही, क्योंकि पुत्र मोह होता ही ऐसा है। और सुखदेव भगवान आगे आगे दौड़े चले जा रहे हैं। जैसे ही प्रवेश किया वन के अंदर सुखदेव भगवान ने, तो भगवान सुखदेव की ओर से वन के जो वृक्ष थे ना, उन्होंने वेदव्यास जी से कहा है, वेदव्यास जी
ये आपका पुत्र नहीं, ये तो सर्वभूत हृदय है, सबकी अंतरात्मा है। ऐसे उन विरागी विरक्त भगवान सुखदेव के चरणों में भी हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। नमिष्ठान क्षेत्र और नमिष्ठान क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषि 1000 वर्ष तक चलने वाले एक यज्ञ का प्रारंभ किया। और उस सत्र के अंदर नियम क्या था? यज्ञ के बाद बैठ करके भगवान की कथा सुनी जाती थी। आज जैसे ही यज्ञ का विश्राम हुआ तो शौनकादि ऋषियों ने क्या देखा कि आज हमारे यज्ञ के अंदर सूत जी महाराज पधारे। सारे के सारे वयोवृद्ध संत महात्मा उठकर खड़े हो गए, सूत जी महाराज को प्रणाम करने लगे और सूत जी महाराज को एक बड़ा सुंदर आसन दिया। सूत जी महाराज जब उस आसन पर विराजमान हुए तो शौनकादि ऋषियों ने मिलकर के सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की कि अज्ञान भांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा हे सूत जी महाराज, आपके पास जो ज्ञान का भंडार है ना, उस ज्ञान के भंडार के कारण जब हम आपकी ओर देखते हैं ना, हजारों सूर्यों के समान आपके अंदर से ज्ञान का प्रकाश निकल रहा है, सूर्य कोटि समप्रभा। और जब हम संसार की ओर देखते हैं ना, तो संसार में जो अज्ञान फैला हुआ है ना, उस अंधकार को देख करके, उस माया को देख करके हम डर जाते हैं। इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करके आपसे पूछना चाहते हैं कि महाराज, आप कोई हमें ऐसी कथा सुनाओ कि जिससे पहले तो हमारे कान पवित्र हो, हाँ? और दूसरा हमारा हृदय भी पवित्र हो जाए। देखो भैया, भगवान ने हमें कितना सुंदर पंचभौतिक शरीर दिया है, सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, सुंदर कान दिए हैं, सुंदर सुंदर आंखें दिए हैं। तो भगवान ने किस लिए दिए हैं? इनका सदुपयोग करने के लिए। और गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है ना कि कान हमें क्यों मिले? कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। सूताध्यायी कथा सारम मम करण रसायन। कहा कि महाराज हमें कोई ऐसी भगवान की कथा सुनाओ जो हमारे कानों के लिए रसायन हो और जिससे हमारा हृदय भी पवित्र हो जाए। और महाराज एक बात और पूछना चाहते हैं हम आपसे, हमारी एक प्रार्थना है, आप कृपा करके हमें ये बताओ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य जो संतों के पास विवेक आता है वो विवेक स्थिर कैसे हो, बढ़े कैसे कि आप कृपा करके हमें ये बताएं कि हम भगवान की कथा भी हमें बड़ी अच्छी लगती है, हम सुनते भी बहुत हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की कथा सुनते हुए जो विवेक मिलता है ना, वो विवेक जो है ना हमारे जीवन में ठहरता नहीं है। ऐसा क्यों? वो विवेक कैसे बढ़े? और आप कृपा करके ये बताइए अब जब शौनकादिशियों के ऐसे प्रश्न सुने तो सूत जी महाराज ने कहा कि शौनकादिशियों, आपके ये प्रश्न सुन करके ना हमें ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई चिंता है। और अगर आपके मन में कोई चिंता है ना, तो हमारे पास एक मणि है जिसका नाम है चिंतामणि, वो हम आपको दे देते। उस मणि से आपकी सारी चिंताएं खत्म। और कोई इच्छा है अगर मन में, तो हम आपको कल्प वृक्ष के नीचे भेज देते हैं, तो कल्प वृक्ष आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। अब जैसे ही शौनकादिशियों ने सूत जी महाराज के मुख से ये सुना, कहा कि नहीं 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 महाराज, ना तो हमारे मन में कोई इच्छा है और ना ही किसी बात की कोई चिंता है। महाराज हमने तो ये शास्त्र में सुना है कि अगर गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की शरणागति मिल जाए, तो जो योगियों को भी दुर्लभ है ना वैकुंठ, उस वैकुंठ की जीव को प्राप्ति हो जाती है। प्रच्छति गुरु प्रीतो, कि भगवान के प्रेम के कारण वैकुंठ योग दुर्लभ है, उस दुर्लभ वैकुंठ की जीव को प्राप्ति हो जाती है। जब ये प्रश्न सुना तो सूत जी महाराज ने कहा, शौनकादिशियों, मुझे लगता है कि आपके मन में ना तो चिंता है और ना ही कोई कामना है, लेकिन आपके मन में एक भय है। वो भय क्या है कि कहीं हम मर न जाए। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ना, ये मृत्यु के भय को दूर करने वाली कथा है। इसको सुन करके मृत्यु का भय जो है ना, ये हमारे अंदर से निकल जाता है। ये मृत्यु का भय कैसे है कि हम अपने घर पर, अपने घर के दरवाजे पर खड़े हैं और हमने देखा कि एक पुलिस वाला हमारी गली के अंदर आ गया। अब गली में आया तो जैसे ही पुलिस वाले को अपनी गली में आते हुए देखा ना, तो हमारे मन में अनेक प्रश्न उठने शुरू हो गए। क्या करने आया है, किसके घर आया होगा, क्या किया होगा, क्या हुआ होगा, अनेक अनेक। और हमारे घर के आगे से निकल जाता है, हम देखते रहते हैं
इतने डर जाते हैं कि अपने घर का दरवाजा बंद करके चुपचाप छुप कर देखने लगते हैं। अब वो पहले तो 2-4 चक्कर लगाता है हमारी गली में, और फिर थोड़ी देर के बाद हमारे घर के ही गेट के आगे खड़ा हो जाता है, और फिर हमारे ही घर को देखने लगे तो डर और बढ़ जाता है कि अब तो ये हमारे घर के ही बाहर आकर खड़ा हो गया और हमारे घर को ही देख रहा है, किस लिए आया होगा, क्यों आया होगा। पहले केवल मात्र उस पुलिस वाले को देखकर डरते रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला ये तो हमारा जानकार है, हमसे मिलने के लिए आया है। तो जब ये पता चल गया हमारा जानकार है, हमसे मिलने के लिए आया है, तो सारा भय डर खत्म हो गया। उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है ना, कि मृत्यु के भय को हमारे मन से निकालने की कथा है। जब तक हम मृत्यु के बारे में जानते नहीं हैं, तब तक ही हमें भय है, और जब हमें ये पता चल जाता है, हमारे मन में विश्वास हो जाता है कि जैसे जन्म लेना जीव का धर्म है ना, उसी प्रकार से मृत्यु भी अटल धर्म है। सूत जी महाराज ने संसार को सुनने से पहले आप ये समझ लो कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ना, आप ये मत सोचना कि हम सब लोगों को इतने सहज में मिल गई। विद्यास भगवान भागवत के अंदर लिखते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। कि जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं ना, तब ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिलती है, क्योंकि देव दुर्लभ कथा है ये। जिस समय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को आनंद तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने की तैयारी कर रहे थे ना, अब देवताओं को पता चला स्वर्ग के अंदर कि सुखदेव भगवान आनंद तट पर बैठ करके राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षित गंगा जल लेने के लिए गया, और उसी समय सारे देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के सुखदेव भगवान के पास आ गए। आकर के भगवान को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने पूछा, देवताओं आओ, किस कारण से आना हुआ भैया? कहा कि महाराज हम ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। अच्छा, किस लिए लेके आए? क्योंकि ये स्वर्ग का अमृत इतना महत्व रखता है कि जिसके लिए आपने 12 वर्षों तक दैत्यों से संघर्ष किया, युद्ध किया, जिसकी रखवाली आप करते हो, गरुड़ के साथ युद्ध करने के लिए इंद्र तैयार हो गया, और आज उस अमृत का कलश को लेकर के इतने आराम से आप आ गए यहाँ पर। क्या बात, क्यों लेकर के आए? आपके मन में क्या है? तो देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु देखो ना, आप अभी राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं ना। हम जानते हैं कि परीक्षित को मृत्यु का शाप लगा है, तो मृत्यु के शाप को दूर करने के लिए हम ये अमृत कलश लाए हैं। आप इस अमृत का कलश जो है ना, एक इसमें से अमृत निकाल करके राजा परीक्षित को पिला दो। मृत्यु का झंझट तो खत्म हो जाएगा, जो अमृत पीता है वो तो अमर हो जाता है। सुखदेव भगवान ने कहा, अच्छा, तो इसके बदले में क्या करना पड़ेगा मुझे? तो आजकल हम जो भी काम करते हैं ना, उससे पहले हमारे मन में विचार होता है कि इसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है। तो देवताओं ने कहा, महाराज जो ये कथा रूपी अमृत का पान है ना, ये आप हमें,
सुखदेव भगवान ने जैसे ही सुना तो सुखदेव भगवान ने कहा, अरे कहाँ तुम्हारा ये कांच, कहाँ ये तुम्हारा स्वर्ग का कांच और कहाँ ये कथा रूपी मणि। देखो सत्कर्म पुण्यों का प्रभाव ये है कि हमें स्वर्ग मिलता है। हाँ? ये पुण्य आत्मा लोग होते हैं तो अच्छे अच्छे अपने जीवन में कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन करवाते हैं, भक्तों का बड़ा आदर सम्मान करते हैं। हाँ? भगवान का गुणगान करवाते हैं, भगवान के भक्तों को इकट्ठा करते हैं, सब कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे भगवान के जो भक्त हैं ना, भगवान के धाम में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में जब जाते हैं ना तो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही ऐसी एक पुष्पों की माला उनके गले में डाल दी जाती है, उनका बड़ा सत्कार किया जाता है। और पुष्पों की माला डालने के बाद ये कहा जाता है कि महाराज जब तक आपके पुण्य हैं तब तक ये माला क्षीण नहीं होगी, इसके फूल सूखेंगे नहीं। लेकिन जब इस माला के फूल सूखने लगे तो समझ लेना आपके पुण्य खत्म हो रहे हैं। और जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे ना तो आपको वापस मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। अब स्वर्ग में तो चले गए, स्वर्ग में जाकर सारे भोग भी मिल गए, सारा वैभव भी मिल गया, लेकिन चिंता फिर भी लगी हुई है। अब गया हुआ जीव बार बार अपनी माला को ही देखता रहता है, कब सूखे, कहीं सूख ना जाए, कहीं सूखना शुरू तो नहीं होगा। पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग चले गए और स्वर्ग जाकर के भी चिंता फिर वैसी की वैसी। लेकिन ये कथा जो है ना, ये हमारी सारी चिंताओं को दूर करती है। और याद रखना स्वर्ग में भी ये कथा नहीं मिलती है। हाँ? ये कथा जो है ना केवल मृत्यु लोक में ही मिलती है। भगवान राम जिस समय अपने सारे अयोध्या के लोगों को लेकर के, निवासियों को लेकर के जाने लगे ना साकेत धाम में, तो राम जी ने कहा, हनुमान तुम नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा नहीं। क्यों नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु देखो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपके साकेत धाम में कथा सुनने को मिलेगी? राम जी ने कहा, अरे मैं तो हूँगा। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैंने तो आपसे ये पूछा है कि आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो राम जी ने फिर कहा, भैया मैं तो वहां पर हूँगा। हनुमान जी ने कहा, आपकी तो बात ही नहीं है, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो राम जी ने कहा, नहीं, साकेत धाम में मेरी कथा तो नहीं सुनने को मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु हमें साकेत धाम नहीं चाहिए, हम तो यही ठीक है। क्योंकि रामचरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मासिया। तो ये कथा जो है ना ये केवल मृत्यु लोक में ही मिलती है और कहीं नहीं। इसलिए आप ये सोचना कि हमारे बड़े जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हुए जो हमें ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने को मिलती। सुखदेव भगवान ने कहा, देवताओं तुम विनिमय की भावना से आ रहे हो। और दूसरी बात देखो भैया, आप पुस्तक खरीद करके अपने घर ला सकते हो। हम बाजार जाकर के कोई भी पुस्तक खरीद कर घर ला सकते हैं, लेकिन याद रखना कथा को कभी खरीद नहीं सकते। कथा तो वही मिलती है जहाँ श्रद्धा भाव हो। श्रद्धा भाव से बैठकर सुने, उसी कथा को सुनने का कोई अर्थ है, अन्यथा तो कथा सुनने का। आज सुखदेव भगवान ने देवताओं को कहा कि तुम अधिकारी ही नहीं है। अब देवताओं ने जब जैसे सुना कि सुखदेव भगवान कह रहे हैं तुम अधिकारी नहीं है, तो देवताओं को तो अभिमान हो गया कि अब हम देखते हैं कि 7 दिन के अंदर इस परीक्षित की मुक्ति कैसे होती है। ऐसा अभिमान लेकर के देवता लोग अपने अपने लोकों में जाकर के बैठ गए
और अनंत तट की ओर देखने लगे कि क्या परीक्षित की मुक्ति होती है। 7 दिन के अंदर परीक्षित की मुक्ति हो गई। और जैसे ही परीक्षित की मुक्ति हुई, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। सारे के सारे देवता इकट्ठे हुए और जाकर के ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में चले गए। और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से कहने लगे कि प्रभु देखो ना, कि इस कथा की इतनी महिमा है कि केवल मात्र 7 दिन कथा सुन करके परीक्षित की मुक्ति हो गई। लेकिन भैया हमें इस कथा में थोड़ा ये ध्यान देना है, थोड़ा विचार करना है हमें कि परीक्षित को पता चल गया था कि 7 दिन के बाद मृत्यु होगी। हाँ, 7 दिन है अभी मेरे पास। और हमारे जीवन में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमें अपने अगले पल का पता नहीं है, हमारे साथ अगले पल में क्या होगा। आज सुबह ऐसा कुछ हुआ कि एक परिवार कल जयपुर घूमने गया था। 2-3 दिन की उनकी छुट्टी थी। परिवार में 3 ही लोग हैं, पति पत्नी उनका एक बेटा। अब गए वहां घूमने के लिए। रात को माता जी को हार्ट अटैक आया, रात को ही मृत्यु हो गई। अब क्या सोचकर गए थे कि घूमने जा रहे हैं, और ये नहीं पता था कि वहां से कभी वापस ठीक आएंगे ही नहीं। इसलिए संत कहते हैं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। अब देवताओं को अनाधिकारी बता करके मना कर दिया, तुम चलो। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए परीक्षित की मुक्ति को देख करके और पूछने लगे, क्या इस कथा की इतनी महिमा है कि जिसको सुन करके परीक्षित शाप से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी महाराज ने एक तुला, एक तराजू लगाया ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में वो तराजू लगाकर एक तरफ तो कथा की महिमा को रख दिया और एक तरफ संसार के सारे भौतिक सुख रख दिए। और जब तोला ना, तो जो कथा का महिमा थी ना, उसका पलड़ा भारी हो गया। क्योंकि भारी चीज जो होती है ना, वो हमेशा नीचे की ओर जाती है और हल्की चीज हमेशा ऊपर जाती है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के अंदर कहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिलई, सुख लग सत्संग। आज ब्रह्मा जी महाराज ने भी मोहर लगा दी। एक कथा की महिमा बहुत भारी है। संगाद ऋषियों ने सूर्य जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके ये बताएं, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का साप्ताहिक श्रवण है, ये सबसे पहले कहां पर, किसने ये कथा सुनी? सूर्य जी महाराज संगाद ऋषियों के लिए कहते हैं कि एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी को दिव्य मान करके पृथ्वी का दर्शन करने के लिए आए। और जब यहाँ पृथ्वी का दर्शन करने के लिए आए तो यहाँ आकर क्या देखा, अब किसी भी तीर्थ का सार ही नहीं रह गया। क्योंकि पहले हम लोग जब जाते थे ना तीर्थ में, तो अपने गुरुओं के आश्रम में जाकर के रहा करते थे। अब जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी, आश्रम का अर्थ क्या होता है? आश्रम, जहां पर आने के बाद तेरा दैहिक मानसिक श्रम जो है ना दूर हो जाए, तेरी सारी चिंताएं दूर हो जाए। लेकिन आजकल जैसे जैसे वैभव बढ़ा, विलासिता बढ़ी, तो हमने अपने गुरुओं के आश्रमों में जो जाना छोड़ ही दिया।
क्योंकि अब गुरु जी के आश्रम में वैसी सुविधा मिलती नहीं है। वहां नीचे बैठ करके लाइन में बैठ करके भोजन करना पड़ता है, प्रसाद खाना पड़ता है। आश्रमों में जाना छोड़ दिया और अब तो केवल हम घर से ही जाते हैं, तो होटल की बुकिंग करा करके जाते हैं। और तीर्थ में तीर्थ करने तो जाते ही नहीं है। हाँ? अब तो हम लोग तीर्थ करने को जाते हैं तो पिकनिक के बहाने। हाँ? और शास्त्र कहता है तीर्थ करने जाओ तो कम से कम एक रात तीर्थ में व्यतीत करके आओ, तभी तीर्थ करने का दर्शन फल है। नारद जी ने तीर्थों में आकर देखा कि तीर्थों का सारी चला गया है। नारद जी महाराज सेतु बंद गए, द्वारिका गए, श्रीरंग गए, पुष्कर गए, सारे तीर्थों का भ्रमण करते रहे। और भ्रमण करते करते उन्होंने तीर्थों में क्या देखा कि ना तो कोई सत्य रह गया है, ना शांति है, ना तप रह गया है। क्योंकि अब हमारे जीवन में इतना जीवन हमारा तेज गति से दौड़ रहा है कि हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें ना, उसका फल हमें जल्दी जल्दी मिल जाए। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं सत्यम नासी तपः शोचम दया न विद्यते। अब प्राणियों में दया भी नहीं रह गई। कोई किसी के दुख को देख करके ना दुखी नहीं होता, उल्टा उसका परिहास करता है, मजाक करता है। और अब लोगों का नियम क्या बन गया है, उदर भरणो जीवा भरा का कोट भाषण। केवल अपना काम बनाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, एक दूसरे की चाटुकारिता करते हैं। और जिस समय अपना काम बन जाए और उसके बाद भैया आप कौन और मैं कौन, हम जानते ही नहीं हैं। नारद जी महाराज कहते हैं पृथ्वी की इस दशा को देख करके, इस पृथ्वी लोक की भूलोक की इस दशा को देख करके नारद जी महाराज थोड़ी देर शांति प्राप्त करने के लिए बद्रिक आश्रम चले गए। और जब बद्रिक आश्रम पहुंचे ना, चिंता में तो डूबे हुए थे, तो वहीं पर संत कुमार, अब संत कुमारों ने देखा नारद जी को आते हुए, संत कुमारों का मन प्रसन्न हो गया कि देवर्षि नारद आ रहे हैं, आज तो बड़ी सुंदर सत्संग की चर्चा होगी, प्रभु के नाम की चर्चा होगी। लेकिन नारद जी इतने चिंता में डूबे हुए थे, इतने चिंता में डूबे हुए थे, मुख मलिन हो रहा था कि सोच में डूबे डूबे संत कुमारों के आगे से चले गए। संत कुमार बड़े हैरान हुए कि नारद जी आए और हमारे आगे से चले गए और उन्होंने हमें देखा भी नहीं। जब थोड़ा आगे नारद जी गए तो संत कुमारों ने आवाज लगाई, नारद जी, नारद जी, आप क्या सोच रहे हैं, किस सोच में डूबे हुए हैं? नारद जी ने मुड़कर देखा कि संत कुमार, नारद जी वापस आए, संत कुमारों को आकर प्रणाम किया। और संत कुमारों के पूछने पर नारद जी कहने लगे कि संत कुमारों में इस पृथ्वी को बड़ा मंगलमय जान करके यहाँ विचरण करने के लिए आया, इसका दर्शन करने के लिए आया। और यहाँ पर आकर तो मैंने क्या देखा, ना सत्य रह गया, ना तप रह गया, ना सोच रह गई, ना दया रह गई। इस पृथ्वी को, इसका रूप देख करके मैं बड़ा दुखी हो गया। लेकिन भ्रमण करते करते जब मैं श्री धाम वृंदावन में पहुंचा, वहां यमुना महारानी के किनारे मैंने एक दिव्य लीला देखी कि यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर, कि मैंने एक लीला देखी कि यमुना के किनारे एक बड़ी सुंदर नवयौवना युवती बैठी और उसके पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे और बहुत सी स्त्रियां उसको चारों ओर से घेर कर बैठी हुई थी और कोई उसके चरण दबा रही थी,
कोई उसको पंखा कर रही थी, हवा कर रही थी, कोई उसके लिए यमुना का जल भर के ला रही थी। अब उस दशा को देख करके उसका अवलोकन करने के लिए मैं भी थोड़ी देर वहां खड़ा हो गया। और जब मैं थोड़ी देर खड़ा हुआ, उसको लीला को देखा और देखकर जब आगे थोड़ा सा चला तो उसी समय उस नवयुवना ने मुझे आवाज लगाई और आवाज लगाकर कहा कि भो भो साधु शरणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशये दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा धरम परम। उस नवयौवना स्त्री ने मुझे आवाज लगाई और आवाज लगाकर कहा कि महाराज 1 मिनट के लिए रुक जाओ, 1 मिनट जरा मेरे पास आओ। अब मैं उस नवयौवना की बात को सुनकर के, आवाज को सुनकर के उसके पास गया और मैंने पूछा कि बेटी तू कौन है, और जो 2 ये वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं तेरे पास, ये दोनों कौन है? तो उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि महाराज मेरा नाम है भक्ति, और जो ये दोनों वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। और अपने बारे में कहती है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं वृद्धि को प्राप्त हुई, कर्नाटक में मैं जवान हुई, लेकिन जब गुजरात में आई तो गुजरात में आकर के मैं अजीर्ण हो गई, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन जैसे ही वहां से गुजरात से चलकर वृंदावन में आई ना, तो वृंदावन में आते ही मैं तो हो गई हूं जवान, और मेरे जो दोनों पुत्र हैं ना, अब भी इस अवस्था में मूर्छित पड़े हुए हैं। नारद जी देखने में तो आता है कि संतान होती है जवान और माता पिता होते हैं वृद्ध, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस धाम वृंदावन के अंदर मैं तो हो गई हूं जवान और ये दोनों मेरे पुत्र मूर्छित अवस्था में वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए पड़े हुए हैं। तो नारद जी महाराज ने ध्यान करके कहा कि भक्ति महारानी ये है श्री धाम वृंदावन, और इस वृंदावन धाम में केवल भक्ति की चर्चा होती है, भक्ति के खरीदार बहुत हैं। यहाँ ज्ञान और वैराग्य की चर्चा कोई नहीं करता है। ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करनी है तो मैं हरिद्वार जाऊं, और वृंदावन जाऊं तो वृंदावन में क्या होता है, हर तरफ से एक ही आवाज आती है, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और श्री राधे नाम कहने से हमारे ठाकुर जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं। एक भक्त ने बड़ा सुंदर श्री धाम का और राधा रानी के नाम का वर्णन किया है, और जो लोग बरसाना गए हैं उन्होंने देखा होगा बरसाना जाकर ऊंची अटारी पर राधा रानी बैठी हुई है। तो भक्त ने राधा रानी का जो स्वरूप देखा तो भक्त क्या कहता है, बड़ा अद्भुत नजारा है राधा रानी के चरणों में, बड़ा अद्भुत नजारा है। सभी गाइए। आप भागवत का सुनने के 3 नियम कथा सुनो बड़े भाव से, और दूसरा कथा के मध्य में संकीर्तन हो तो संकीर्तन बड़े उच्च स्वर से, और तीसरा जब मस्ती आ जाए तो फिर ठाकुर को रिझाने के लिए बड़ा अद्भुत
नजारा है बहे अमृत की धारा है बहे अमृत की धारा है बहे अमृत की राधा रानी के चरणों में राधे किशोरी का हंस निराला है दरबार बांसुरी वाला है यहाँ आता है
शब्द हैं, पहला है राग, दूसरा है धे। इन दो शब्दों को बोलने से मिलता क्या है? रा से देगी रुतबा, आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, और धा बोलते ही धन की वर्षा। अब दोनों चीजें पाने के लिए हमने करना क्या है? हाँ, रा से देगी रुतबा, रा से ये धन देगी, रा से देगी रुतबा, रा से ये धन देगी, तू राधे राधेगा भंडारे भर देगी, तू राधे राधेगा भंडारे भर देगी। छोटे से मंत्र को 7 दिन में निरंतर इसका रटन करना है। घर जाकर भी, कथा के मध्य में भी